नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इंडोनेशिया में मुसाफिर फेरी में खौफनाक आतिशबाजी, 5 अफराद जान बहक, 41 लापता, सैकड़ों मुसाफिरों को बचा लिया गया। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में अमन रैली के दौरान जोरदार धमाका, 7 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी, इलाके में खौफ हरास। ईरान हर खतरे को हकीकी तस्वुर करता है, दिफाई तैयारी और अस्करी ताकत में मजीद इजाफा करेंगे, कायम मकाम वजीर दिफा का बयान। दहशतगर्दी के खात्मे के दावों पर फारूक अब्दुल्ला का सवाल, रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराया, पीओके की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से मुदाखलत की अपील। कश्मीर के उवैस याकूब ने आलमी MMA मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त बल्गेरियन चैंपियन को हरा दिया, भारत के लिए तारीखी कामयाबी रकम। जम्मू कश्मीर के नौजवान तरक्की याफ्ता भारत की असल ताकत बने, मंशियात और स्मगलरों के लिए कोई जगह नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट के करीब चाकू हमला, 2 नौजवान जख्मी, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों बारिशों का सिलसिला बरकरार रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से खबरदार कर दिया। इंडोनेशिया में एक मुसाफिर बरदारी फेरी में अचानक आग भड़क उठने के नतीजे में कम से कम 5 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 41 अफराद ताहाल लापता हैं। हादसे के फौरन बाद इमदादी और रेस्क्यू इदारों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान सैकड़ों मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। इतलात के मुताबिक फेरी में अचानक आग उस वक्त लगी जब वो अपने मुकर्ररा बहरी रास्ते पर सफर कर रही थी। आग ने देखते ही देखते जहाज के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुसाफिरों में शदीद खौफ हिरास फैल गया। कई अफराद ने जान बचाने के लिए समंदर में छलांग लगा दी, जबकि मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कश्तियों और दीगर इमदादी ज़राए के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी हुकाम के मुताबिक हादसे में हलाक होने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि 41 अफराद अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश के लिए बहरिया, कोस्ट गार्ड और दीगर इमदादी टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हुकाम ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इंडोनेशिया में समुद्री सफर आम ज़राए आमदरफ्त में शामिल है, ताहम हिफाजती इंतजामात पर बारहा सवालात उठते रहे हैं और ये ताज़ा हादसा एक मरतबा फिर बहरी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम पर संजीदा खदशात को उजागर करता है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में अमन के फरोग के लिए मुनक्किद की गई एक रैली उस वक्त खून रेज सानहे में तब्दील हो गई जब इज्तिमा के दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद जान बहक, जबकि मुतअद्दिद दीगर जख्मी हो गए। धमाके के बाद जाए वक़ू पर शदीद अफरा तफरी मच गई और शुरका अपनी जानें बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया है, जबकि धमाके की नौयत और इसके मुहर्रिकात का तयन करने के लिए तहकीकात जारी है। हुकाम का कहना है कि वाक़े के जिम्मेदार अनासिर को कानून के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। यह अफसोसनाक वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब खित्ते में अमन अमान की बहाली के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें जारी हैं। धमाके ने एक बार फिर सिक्योरिटी सूरत हाल और अवामी इज्तिमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ खदशात को नुमाया कर दिया है।
ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा व मुसल्लह अफ़वाज की मावनत ब्रिगेडियर जनरल सईद मजीद इब्न रज़ा ने कहा है कि तेहरान अपने मुखालिफिन की जानिब से दी जाने वाली हर धमकी को हकीकी और संगीन तस्वुर करता है और ऐसे तमाम खतरात को अपनी अस्करी तैयारी, दिफाई सलाहियत और बाज़दार क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत बनाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक जनरल इब्न रज़ा ने अपने सरकारी एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि अगरचे हालिया बयानात नफ्सियाती और इत्तलाती जंग का हिस्सा हो सकते हैं, ताहम ईरान किसी भी धमकी को मामूली नहीं समझेगा। उन्होंने वाज़ा किया कि ईरान न तो ऐसे हालात में हैरान होता है और न ही खामोश रहता है, बल्कि हर मुमकिन खतरे के पेश नज़र अपनी अस्करी तैयारी और दिफाई हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान पर मुजवजा अमरीकी हमला फिलहाल मौखर कर दिया गया है, बशर्ते कि तेहरान जल्द अज जल्द एक जामा मुआहदे पर आमादा हो जाए। ट्रंप के मुताबिक इस मुमकिन मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी बहरी आमदरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात का काबिल अमल हल शामिल होता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसराइल भी इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत के उस दावे पर सवाल उठाया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो हालिया दिनों में आम शहरियों, मजदूरों और एक पुलिस अफसर के कत्ल के वाक़ात के जिम्मेदार कौन है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन हमलों में मुलव्वस अफराद को अवाम के सामने लाया जाए ताकि हकीकत वाज़ह हो सके। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हर वाक़े के बाद सिर्फ ये कह देना कि दहशतगर्द मुलव्वस थे काफी नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं तो फिर ये हमले कौन अंजाम दे रहा है। उनका कहना था कि 2019 के आईनी इक़दामात के बाद हालात में बुनियादी बेहतरी के दावे जमीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने एक मरतबा फिर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए उनकी जमात महदूद इख्तियारात के बावजूद अवामी मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है। ताहम चूंकि जम्मू कश्मीर एक मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, इसलिए बेशतर इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ के अवाम को अपने भाई करार दिया और कहा कि वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इंसानी हकूक़ के इदारों से अपील की है कि वो वहाँ की सूरत हाल का जायजा लें और उस मामले पर आलमी बिरादरी अपनी खामोशी तोड़े। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले मकसद मार्शल आर्ट्स फाइटर ओएस याकूब ने बल्गेरिया के शहर बरगास में मुनक्किदा ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन 107 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए 2 मरतबा के IMMAF आलमी चैंपियन और अब तक नाकाबिल शिकस्त बल्गेरियन फाइटर डेलियान जार्चेव को शिकस्त देकर अपने करियर की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी कामयाबी हासिल कर ली है। 27 साला ओएस याकूब, जो पुलवामा के मुरन गांव के रिहायशी हैं, ने पूरे मुकाबले के दौरान गैर मामूली एतमाद, तकनीकी महारत और बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा करते हुए अपने मजबूत हरीफ को जेर कर लिया। उस फतह के साथ ही उन्होंने डेलियान जार्चेव के पेशावराना करियर की पहली शिकस्त रकम की, जिसे हालिया बरसों में किसी भी भारतीय MMA फाइटर की नुमायां तरीन आलमी कामयाबी में शुमार किया जा रहा है। मुकाबले के बाद गुफ्तगू करते हुए ओएस याकूब ने अपनी तारीखी फतह को भारत और जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम करते हुए कहा कि वो रिंग में अपने खानदान, अपने वतन और पूरे मुल्क की उम्मीदें लेकर उतरे थे। उन्होंने कहा कि नाकाबिल शिकस्त आलमी चैंपियन को शिकस्त देना उनके लिए एक ख्वाब की ताबीर है, ताहम यह उनके सफर की सिर्फ शुरुआत है और वो मुस्तकबिल में मजीद मेहनत करके आलमी सतह पर भारत का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरअज़्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में कलीदी किरदार अदा करेंगे और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मंशियात और मंशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग सिर्फ सख्त कानूनी कार्रवाई तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ नशे के आदी अफराद की बहाली, इलाज, मशावरत और अवामी शमूलियत को भी यकसा अहमियत दी जानी चाहिए। शालीमार श्रीनगर में वाक़या स्कॉस्ट कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वर्चुअल तौर पर शुरू की गई नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प बयान तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत की तकरीबन 65% आबादी 35 बरस से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए नौजवानों को मंशियात की लानत से
बचाकर तरक्की याफ्ता भारत के मैमार बनाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इज्तिमाई कोशिशों से एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जाएगा जहां मंशियात और इसके कारोबार की कोई गुंजाइश न हो। श्रीनगर के कोठीबाग इलाके में वाक़ा पोलो व्यू मार्केट के करीब इतवार की शाम पेश आए एक मुबैना चाकू हमले में 2 नौजवान जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक पुलिस स्टेशन कोठीबाग की एक टीम ने जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर SMHS अस्पताल श्रीनगर पहुंचाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों नौजवानों पर एक ऐसे शख्स ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला किया जो उनके लिए पहले से शिनासा बताया जा रहा है। जख्मियों की शिनाख्त 18 और 19 साल नौजवानों के तौर पर हुई है, जो दोनों बिमिना की चिनार कॉलोनी के रिहायशी हैं। हुकाम के मुताबिक हमले में दोनों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए हैं, ताहम अस्पताल में उनका इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमले की वजूहात, पस मंजर और दीगर हालात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज तक वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर मुख्तसर दौरानी की मुसलधार बारिश भी हो सकती है। महकमा के मुताबिक चंद इलाकों में शदीद बारिश के बास नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, बरसाती नालों में तुग़यानी, अचानक सैलाब और हसास मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। खासतौर पर पहाड़ी और कमजोर ढलवान वाले इलाकों में रहने वाले अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। महकमा मौसमियात ने अवाम, मुसाफिरों और मुतल्लिका इदारों को मशवरा दिया है कि खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मौसम की ताज़ा तरीन इत्तलात पर नजर रखें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुक्काम ने खबरदार किया कि शदीद बारिश के मुख्तसर लेकिन तेज सिलसिले बाज़ इलाकों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।